मैं मीनू जी जरा आपसे एक चीज पूछ लूं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो जो बिहार में अभी हो रहा है, उस बिहार में एक फ्रॉड भी है, और मैं उस फ्रॉड का एक छोटा सा वो इसलिए कर दूं कि दर्शकों को पता होना चाहिए। मैंने एक डिटेल वीडियो किया है उसके लिए। ये जो बीएलए नाम की चीज है, ये कहीं पे भी चुनाव की पूरी प्रक्रिया में कहीं इसका नाम ही नहीं है। देयर इज नो बीएलए। एक बीएलओ होता है जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है, जो सरकारी कर्मचारी होता है, जो इलेक्शन कमीशन जिसको नियुक्त करता है, उससे हमारा आपका लेना देना नहीं। एक जब इलेक्शन होता है तो एक पोलिंग एजेंट नियुक्त करता है उम्मीदवार। जो पोलिंग एजेंट सुबह से जाके मतगणना स्थल पे रहता है, उसका काम यह रहता है कि देख लो सब मतगणना ठीक से चल रही है, कोई गलत आदमी तो वोट नहीं कर रहा है, ये उसका रोल है। शाम को जैसे ही मतगणना पूरी होती है, उसको सील करवा के खत्म उसका रोल। एक होता है पोलिंग एजेंट, दूसरा होता है काउंटिंग एजेंट, जो फिर वही उम्मीदवार का होता है। पार्टी का इन दोनों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये एक नया हम सिस्टम ये सुनना शुरू किए, बीएलए बीएलए, और आपको दिन से सुबह से शाम तक कंडीशन किया जा रहा है कि देखिए ये जो अपोजिशन पार्टी है ये तो बिल्कुल फिसड्डी है, ये तो इन्होंने बीएलए नहीं बनाया। बीएलए का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कहीं। आप एक बीएलए नाम के क्योंकि इलेक्शन मतलब जो मतदाता सूची है उसमें नाम लाने का काम किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी इंडिविजुअल का नहीं है। ये काम भारत के जो चुनाव आयोग है ये उसका है। इसमें बीएलए पीएलए सीएलए डीएलए का कोई मतलब नहीं है। इट इज योर जॉब। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रही हैं, वो बड़ी फिसड्डी हैं। बीजेपी के लोग बड़े चाक चौबंद हैं, बिल्कुल वो दौड़ने को तैयार रहते हैं। नहीं, ये फ्रॉड है। मैं इसको पूरी दमदारी से इसलिए कह रहा हूं कि जरा मैं आपका भी एक इस पे ले लूं कि बीएलए नाम का सुप्रीम कोर्ट कह रहा, उस दिन लगातार कह रहा था ये 12 पॉलिटिकल पार्टी, कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है। और मुझे जो खतरा लग रहा है कि ये बार बार नैरेटिव सेट करके ये वो जो पन्ना प्रमुख हैं उनको आने वाले समय में कहीं ना कहीं लीगल उनको कोई सैंक्शन देने के चक्कर में है। आज की तारीख में नहीं है, लेकिन कल के दिन बीएलए नाम का एक कोई उपस्थित हो जाएगा किसी भी चुनाव के उसमें। नहीं, मैं थोड़ा इस पे भी आपकी एक टिप्पणी, और जो इस समय एसआईआर को लेके जो देश में हंगामा है, क्योंकि अगर बिहार में ये में नहीं रुक पाया तो ये पूरे देश में आने वाला है। और जिस तरह से बीजेपी जो प्रोफेसर संदीप कह रहे थे, वो जो गड़बड़ ईवीएम को लेके मेरे दफ्तर भी आए थे, उसका वो हुआ था डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन मेरे हिसाब से वो भी एक हिस्सा है, लेकिन ज्यादा बड़ा तो ये जब आप इसी को मैनिपुलेट कर दे रहे हो। और मीनू जी, और वो भी जो राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस पे भी आपकी एक टिप्पणी मीनू जी। जी, आनंद वर्धन जी, आपने कहा कि बीएलए नाम की कोई चीज इस सारी चुनावी प्रक्रिया में मतलब कानूनन कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरह की कोई एंटिटी कि कोई बीएलए हो उसका नियुक्ति की जाए और वो ये वोटर लिस्ट के ऊपर नजर रखेगा। एक्चुअली चुनाव आयोग का ही काम है जो कि वो बीएलओ के जरिए करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ कहना यह है, मैं कुछ थोड़ा अलग तरीके से देख रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को या आदेश को, कि इन अ वे उन्होंने प्रॉबेबली इनडायरेक्टली विपक्षी दलों को सावधान किया है कि भाई जिस चीज को तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, पन्ना प्रमुख को तुम जिसे मजाक में उड़ा रहे थे, उस पर ध्यान दो भाई। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आदेश में डाल दिया इस चीज को। अब देखिए, जिसको कहते हैं ना, जो समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। उन्होंने बताया कि ये जो भाजपा का पन्ना प्रमुख है ये खेल करता रहा है, कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। तो बेटर कि आप लोग जाग जाइए विपक्षी दल, और इन पन्ना प्रमुखों के जरिए इसके ऊपर नजर रखिए सारी प्रक्रिया पे। अदरवाइज ये इसी तरीके की जो वोट चोरी नाम है, ये इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगा। जमीन पे कुछ और है हालात, चुनाव के नतीजे कुछ और आते रहेंगे, और आप इसी तरीके से हाथ मसलते रहिएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे कि हरियाणा में हुआ, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ। अभी तक तो पब्लिक समझ नहीं पा रही थी कि होता क्या है, ये कैसे हो गया, लेकिन अब पब्लिक ने डिकोड कर लिया है, विपक्ष ने डिकोड कर लिया है। और उसमें सबसे बड़ी जो कील ठोकी है राहुल गांधी ने, उन्होंने पहले महाराष्ट्र के जो हुआ, ये जहां पकड़ में आया, सबसे पहले समझ में आया अचानक से, तब वहां पे सबसे पहले उन्होंने जो उनका वहां महागठबंधन था उसकी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके जरिए बताया कि किस तरीके से वोट बढ़ाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल न्यूज़पेपर्स में लिखा, नेशनल डेलीज में, और उसके जरिए पूरे देश को समझाया। उसके बाद जो आखिर जो एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने लगाया, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सारी धांधली की परतें खोल के रख दी।
और उससे बीजेपी बहुत बौखलाई हुई है। और उसके नतीजे में जो चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे तो बिल्कुल ही पता चल गया कि चुनाव आयोग की बिल्कुल पर्दाफाश हो गया है। जो बेईमानी चल रही थी वो खुल चुकी है। और पब्लिक, मैंने आप बार बार कह रही हूं कि ईवीएम के बारे में जो था, पब्लिक सॉरी विपक्ष जो है वो काफी चाक चौबंद और अलर्ट हो गए थे। मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो बाज की फुर्ती के हिसाब से बाज की नजरें रख रहे थे। वो फॉर्म 17 हो या फिर उसकी मॉक ड्रिल के जो मॉक पोलिंग होती है उसके वोट्स के ऊपर निगरानी रखना हो, या जो ईवीएम है उनके जहां वो स्टोर की जाती है मतदान के बाद उनके ऊपर नजर रखना हो। मतलब उस पे बिल्कुल नजर ऐसे गड़ाए बैठे थे विपक्षी दल। तो वहां पे जब ये हो गया कि इसमें तो अभी बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है अभी भी गुंजाइश उसमें हो रहा है, जहां इनका ईवीएम से काम चल सकता है वहां उससे चलाया जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द काम जो है ये पन्ना प्रमुख के जरिए हो रहा था। अब वो जो है, मैं बार बार कह रही हूँ, अश्वमेध का घोड़ा, मोदी के अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया है, उसकी सबसे बड़ी बिलबिलाहट है। उसी की बिलबिलाहट है कि तरह तरह की अपशब्दों से भद्दे भद्दे विशेषण जो है राहुल गांधी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो चीज घबराहट फैली हुई है। जो बिहार की सड़कों का जो नजारा है उसने भाजपा की नींद उड़ा रखी है। और उसके नतीजे में आप देखेंगे कि आपके अमित शाह जी वो देते हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें कुछ क्रिप्टिक लैंग्वेज में बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन पब्लिक के ऊपर कोई असर उसका हो नहीं रहा है। ये आप बिहार में देख रहे हैं, क्योंकि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो बिहार में इन प्रोग्रेस है, चल रही है। अब इसमें जो 65 लाख लोग का जो आदेश दिया गया है कि उनकी लिस्ट जारी करिए, अब ये देखना होगा कि उन 65 लाख लोगों में से कितना वापस लोग जुड़ते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं। और अगर उसमें नहीं जुड़ पाए, पता चला कि 65 लाख में से खाली 1.5-2 लाख ही जुड़े, तो ये भी एक हैरानी की बात होगी कि इतने लोग मर कैसे गए बिहार में। तो ये एक बहुत बड़ा एक रहस्य है, भूल भुलैया बनाई हुई है इन्होंने। और उसमें अब जो ये यात्रा पूरी हो जाएगी 30 तारीख को, इसके बाद डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बीएलए, इसको नेग्लेक्ट ना करें। इसको ये मत सोचें कि विपक्ष को उन्होंने विपक्ष के विरोध में दिया है, उन्होंने विपक्ष को क्लू दिया है। भाई समझ जाइए, हमारी बात समझ जाइए, यही है सारा, इसमें रावण की नाभि यही है, यहीं पे मारो तीर। अब इसमें विपक्ष के नेता हैं जो बिहार के, और उसके बाद सारे इंडिया के, उनको ये रावण की नाभि पे तीर लगाने के लिए अनजाने में चाहे अनचाहे, चाहे आपके पास वर्कफोर्स है या नहीं है, इस पे बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत तुरंत बिहार में तो फौरी तौर पे ये काम शुरू कर देना चाहिए कि पन्ना प्रमुख जो है उनके पन्ना प्रमुख के सामने 2-2 हाथ करके बैठे वहां। अगर आप इसको ऐसे ही जाने देंगे तो आप फिर ये रिपीट होता रहेगा, फिर तो बिहार भी गया, क्योंकि माहौल कुछ और है बिहार का। और फिर ये रिजल्ट आएगा और मोदी जी उस दिन विजय जुलूस निकालेंगे दिल्ली में, और देखते रह जाइएगा आप लोग, बिहार की जनता देखती रह जाएगी। तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है काम करना। और बाकी का जो आपने एसआईआर के बारे में जो पूछा, बिहार में हो रहा है ये, अभी इसके बाद याद रखिए बंगाल में इसका नंबर है, और जैसा कि बताया गया है कि ऑल ओवर इंडिया होगा। तो ये एक तरीके की एनआरसी एक्सरसाइज हो रही है, बार बार घुसपैठिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, और घुसपैठिए की आड़ में किस समुदाय के लोगों को, किस धार्मिक समुदाय के लोगों को वोटिंग राइट से वंचित करने की चालाकियां चली जा रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये सब पब्लिक के आंख के सामने आ गई है चीजें। और अब पब्लिक बहुत अलर्ट है, और पब्लिक जो है ये इनके लाख प्रयासों के बावजूद बिल्कुल दमदार तरीके से आएगी वोट करने के लिए, वो एडिशन डिलीशन का। लेकिन अगेन वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में पन्ना प्रमुख के ऊपर ध्यान रखिए, वो आप नाम चाहे कुछ भी और रख ले, आपको पन्ना प्रमुख नाम से चिढ़ है तो आप बीएलए ही रख ले, लेकिन आपको बीएलए वहां पे आपको हर बूथ पे बनाने पड़ेंगे अगर आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं, जनता के मूड को कैप्चर करके उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं और जनता की इच्छा को मूर्त रूप देना चाहते हैं, तो उसी तरफ आपको काम करना होगा। जी आनंद वर्धन जी।